रोल। दर्शकों, भारत देश के अंदर इस समय देखा जा रहा है कि मेडिकल लाइन के अंदर कहीं घोटाला है तो कहीं फायदा भी है। मेडिकल स्टोर्स पे हम देखते हैं कि कहीं 15% की छूट, कहीं 20% की छूट, कहीं 30% की छूट देखने को मिलती है। हमारे बीच में रोहतास नगर मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं राजकुमार अरोड़ा जी और उनके संगी साथी। इनसे बात कर लेते हैं, वो भी इसी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस समय मेडिकल स्टोर पर ये जो बम्पर छूट है इसके लिए? ये छूट मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हम एक ऐसे नोबल प्रोफेशन से जुड़े हैं जिसमें हमें सेवा भाव होना चाहिए जी। हम जो भी चीज़ दें, हम एक अच्छी क्वालिटी की दें और अच्छी और सही सही चीज़ दें जी। ताकि कस्टमर जो है उसको फ़ायदा हो। क्योंकि हम मेडिकल स्टोर पे आप ये देखते हैं कि केवल मेडिकल स्टोर पे ही लाइसेंस है जी, और किसी भी स्टोर पे लाइसेंस नहीं होता। जी। आप कपड़े की दुकान पे देख लीजिए या तो परचून की दुकान पे देख लीजिए, उनके लिए कोई अलग लाइसेंस नहीं होता। एक मेडिकल स्टोर के लिए स्पेशल लाइसेंस इसीलिए होता है कि हम वो चाहते हैं कि दवाइयाँ जो हैं वो एक स्पेसिफाइड आदमी के थ्रू दी जाए। बिल्कुल। तो दवाइयाँ जब हम अच्छी देंगे तभी हम, अब ये डिस्काउंट वाला जो सिस्टम है मुझे खुद समझ नहीं आता कि लोग क्यों चार्ज करते हैं, क्योंकि डिस्काउंट से मुझे नहीं लगता कि किसी को फायदा होता है। कहीं ना कहीं कस्टमर को तो फायदा मिलता है। कस्टमर को फायदा मिलता है, लेकिन क्या वो दवाइयाँ जब आदमी खरीदेगा तो कहीं ना कहीं ऐसी जगह से खरीदेगा जहां उसे फायदा हो रहा हो। वो बिना बिल की भी हो सकती हैं और कहीं ना कहीं डिस्पेंसरी वगैरह की भी हो सकती हैं। तो वो हम नहीं चाहते कि भी उसमें फिर एक तरह से लॉस तो कस्टमर का ही है, क्योंकि वो दवाइयाँ जो आपको मिल रही हैं वो जिस आदमी को जानी चाहिए वो उसके पास नहीं जाती, वो आपके पास आ रही हैं। तो इसका मतलब वो बीच में जो है वो कर रहे हैं। तो आप ये मैं ये चाहूंगा कि जो भी मेडिकल स्टोर वाले हैं सब बिना डिस्काउंट के काम डिस्काउंट को कम से कम करें। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल ना दें, अगर आपको देना चाहिए तो थोड़ा थोड़ा दीजिए, लेकिन इतना मत दीजिए कि जिससे आपको भी नुकसान हो और कस्टमर को सही चीज ना मिले। इस समय देखने में आ रहा है कि जो मोदी सरकार के द्वारा जन औषधि केंद्र खुले हुए हैं उस पे भी छूट लगी हुई है। उन पे जो छूट है उसके बारे में तो मैं नहीं आपको बता पाऊंगा, लेकिन हाँ ये कि उसमें यानी वो वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है कि भाई अपना मोदी जी ने जो ये बनाया है कि जन औषधि वाला, इसमें सस्ती दवाइयाँ उनको मिलती हैं। जो गरीब आदमी जो पैसे नहीं खर्च सका था उसके लिए बिल्कुल ठीक है। नो प्रॉफिट नो लॉस पे वो लगभग कम प्रॉफिट पे काम करते हैं। नुकसान हो रहा है ये जन औषधि केंद्र। बिल्कुल नुकसान हो रहा है। एक्चुअल में क्या है कि जो प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है कि गरीबों को सही दवाई मिले, तो वो क्या करते हैं, प्रधानमंत्री की स्कीम की दवाई ना बेच करके अदर कंपनीज़ की दवाई ज़्यादा बेचते हैं, ठीक है? जिससे प्रधानमंत्री की जो स्कीम है उसको नुकसान हो रहा है, ठीक है? हम ये चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री की दवाई अपने स्टोर पे बेचें और दवाइयाँ ना बेचें। आपको क्या नुकसान हो रहा है कि कस्टमर आपके पास ना आकर के वो उधर शिफ्ट हो रहा है? नहीं, ऐसा तो ख़ैर हम नहीं कह सकते तो, पर हम तो ये चाहते हैं कि बस सिर्फ प्रधानमंत्री की दवाइयाँ बेचें बस। हाँ, हाँ। जी सर। कुछ कस्टमर शिफ्ट भी होते हैं, मैं और हर ये होते हैं, लेकिन ये चीज ऐसी है कि जो प्रधानमंत्री की दवाइयाँ जी ने जो विजन रखा था वो ये रखा था कि कम से कम पैसे में उन्हें सही इलाज मिले। बिल्कुल ठीक बात। तो लेकिन वो विजन उनका थोड़ा सा कहीं ब्लर हो जाता है कि भाई वो लोग दूसरी कंपनियों की दवाइयाँ रखते हैं जिससे हम यानी जो हम दवाइयाँ हम बेचना चाहते हैं वो भी नहीं बेच पाते और वो फिर हमें भी इसमें थोड़ी सी तकलीफ होती है। सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे ये जो समस्या सामने देखिए, आ मैं रही ये कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत अच्छा कार्य किया, गरीबों को दवाइयाँ मिल रही हैं सस्ते रेट पर। और ये जो जनऔषधि केंद्र खोले गए हैं, ये बहुत अच्छे खोले गए हैं। लेकिन ये जनऔषधि केंद्र वाले क्या कर रहे हैं कि मोदी जी का नाम उल्टा खराब कर रहे हैं। खराब कर रहे हैं? हाँ, वो किस तरीके से मैं बताता हूँ आपको कि मैंने पीछे जनऔषधि केंद्र के हेडक्वार्टर नरोजी नगर के अंदर एक आरटीआई लगाई थी, जिसके माध्यम से मैंने इनसे पूछा था कि ये जनऔषधि वाले अदर ब्रांड की दवाइयाँ बेच सकते हैं क्या जनऔषधि के अलावा? तो उस आरटीआई का जवाब मेरे को ये मिला था कि ये नहीं बेच सकते। तो 10 मेडिकल स्टोर वालों से मैंने जनऔषधि केंद्र से दवाइयाँ खरीदी विद बिल, जो उन्होंने मुझे अदर कंपनी की दी। तो मैंने वो दवाइयाँ हेडक्वार्टर के अंदर विद बिल और उनकी ज़ेरॉक्स करा करके एक अधिकारी हैं भरतलाल जी, उनको दी। तो भरतलाल जी आज तक ये कहते रहे मुझसे, मैं कार्रवाई कर रहा हूँ, कार्रवाई कर रहा हूँ, कार्रवाई कर रहा हूँ, लेकिन उनकी कार्रवाई आज तक समझ में नहीं आई कि उन्होंने कार्रवाई करी क्या पिछले 8 महीने में। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई भी एक्शन लिया होगा इसके ऊपर। और सबसे बड़ा मेन मुद्दा ये है कि जब जनऔषधि की ही दवाइयों का केंद्र है वो, तो जनऔषधि की ही दवाइयाँ क्यों नहीं बेच रहे वो लोग?
अदर ब्रांड क्यों बेच रहे हैं वो लोग? लीफोर्ड बेच रहे हैं, रेनबैक्सी बेच रहे हैं और दुनिया भर के ब्रांड बेच रहे क्योंकि हैं। क्योंकि दुकान का रेंट भी निकालना है, बिजली का बिल भी निकालना है और जो क्या नाम है हेल्पर है उसका भी बिल निकालना जहां है, तक मल्टीपल जहां तक हमें जानकारी है, इनको 40% का मार्जिन है, 40% का। 40%। हाँ, और गवर्नमेंट की तरफ से और बेनिफिट इनको बहुत हैं। 1 लाख रुपए की परचेजिंग करेंगे इतना बेनिफिट है, 2 लाख की परचेजिंग करेंगे इतना बेनिफिट है। तो उस बेनिफिट के अकॉर्डिंग काम करें ना। मैंने बहुत सारे जनौषधि केंद्र वालों को ये कहा कि अगर आपको कोई तकलीफ है, तो आप मुझे एक एप्लीकेशन लिख के दें, मैं पीएमओ में डालूँगा और आपकी तकलीफ दूर कराऊँगा। लेकिन वो उस चीज़ को सुनते ही नहीं। बिल्कुल। तो अगर मान लीजिए मेरा खुद का जनौषधि केंद्र है और मुझे मार्जिन नहीं है, तो मैं इस चीज़ में सरकार से बात करूँगा ना। तो आप पहल करें जनौषधि वाले इस बात को करने के लिए। तो कुल मिलाकर के अब आप लोगों की लड़ाई जन औषधि केंद्र वालों से जनौषधि केंद्र वालों से नहीं है। मेरी जो लड़ाई है 2 मेडिकल स्टोर वालों से है। जनौषधि वालों से ये है कि वो जनौषधि का माल बेचें, मोदी जी का नाम खराब ना करें। जब मोदी जी का सपना ये है कि गरीबों तक दवाई पहुंचनी चाहिए, तो वो गरीबों तक दवाई पहुंचनी चाहिए। लेकिन ये जनौषधि वाले क्या कर रहे हैं कि अगर एक जनौषधि केंद्र खुला हुआ है, तो जनौषधि का माल तो है उसमें 50,000 रुपए का, 60,000 रुपए का। अदर ब्रांड का माल 3-3, 4-4 लाख रुपए का भरा हुआ है। इसलिए बिल्कुल ठीक बात। तो मोदी जी का सपना कहाँ पूरा कर रहे हैं ये लोग। और दूसरा मेरा मोटिव ये है, तो इनको बढ़ावा कौन दे रहा है? यही ड्रग कंट्रोलर, इनका डिपार्टमेंट। इन्हीं का ही डिपार्टमेंट। हाँ, क्योंकि इनका डिपार्टमेंट इनकी इंक्वायरी पूरी नहीं करता। हम ड्रग्स डिपार्टमेंट के पास गए थे इस बात को लेकर के कि जनौषधि वाले ऐसा कर रहे हैं। तो ड्रग्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने ये कहा कि इनके ही डिपार्टमेंट से बात करनी पड़ेगी, हम इन पे एक्शन नहीं ले सकते कोई। हम सिर्फ इन पे एक एक्शन इतना ले सकते हैं कि इनके पास फार्मासिस्ट है या नहीं है। सर आप मेडिकल एसोसिएशन रोहतास नगर के अंदर आप अध्यक्ष हैं, क्या कुछ करने वाले हैं आगे इस सारी समस्याओं को देख? हम सारे मेडिकल स्टोर वालों को इकट्ठा करके उनसे सबसे बात करेंगे कि भी आप ये जो 20% का डिस्काउंट है इसे खत्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं और हम कैसे इसे कम कर सकते हैं और कितनी जल्दी हम इसे और नीचे ला सकते हैं, क्योंकि इतना देने के बाद मुझे नहीं लगता कि किसी मेडिकल स्टोर वाले को कुछ बचत ज्यादा होती होगी। सर अगर हम बात करें तो आपका एरिया कितना एंटायर एरिया को कवर करता है रोहतास नगर के अंदर? हम रोहतास नगर में रोहतास नगर विधानसभा और लोनी बाबरपुर विधानसभा और इधर दिलशाद गार्डन, सीमापुरी इन और नंद नगरी, इन सबको कवर करने के तो इस हिसाब से तो सैकड़ों की संख्या में लोग आपके साथ खड़े हैं इस समस्या को लेकर। हम जितने लोगों के पास भी गए हैं उतने लोग हमारे साथ खड़े हैं। सबको ये समस्या है और सब इस समस्या से निजात पाना चाहते हैं। तो इसीलिए हमने कोशिश की है कि भी हम 23 तारीख को एक मीटिंग रख रहे हैं। 23 तारीख को उस मीटिंग में हम आपको भी इनवाइट करते हैं कि आप आइए, देखिए हमारी स्ट्रेंथ क्या है और हम कैसे यानी क्या काम करना चाहते हैं। दिल्ली के अंदर तो अब भाजपा सरकार आ गई है, तो क्या लगता है कि आपकी समस्या को सुनेगी भाजपा सरकार? बिल्कुल सुनेगी। अब हमारी सरकार आई है और हमारी सरकार हमारी नहीं सुनेगी तो और कौन सुनेगा? तो वो तो मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत इम्प्रेस हूँ, क्योंकि उन्होंने यानी डिसीजन लेने का काम बहुत पहले से शुरू कर दिया। तो हमें उम्मीद है कि वो हमारे मुद्दे को भी देखेंगी और जल्दी से जल्दी इस पे कार्रवाई करेंगी। सर क्या लगता है सुनेंगे? मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को मैं पिछले 12 साल से जानता हूँ वर्बली, और जहां तक मैं उन्हें सोचता और समझता हूँ कि वो बहुत अच्छी छवि की है। और अगर हम उनके पास जाएंगे अपनी समस्या को लेके, तो वो इस काम पर फोकस करेंगी और एक्शन भी लेंगी। और हम ये चाहते हैं कि जो ये डिस्काउंट दे रहे हैं, डिस्काउंट की आड़ में जो ये दवाइयां दे रहे हैं, इन दवाइयों को ना दे करके डिस्काउंट कम करके ग्राहक को अच्छी से अच्छी दवाइयां दें। अभी क्या है कि अगर मान लीजिए 22% डिस्काउंट एक मेडिकल स्टोर वाले को मिल रहा है, तो हर उस मेडिकल स्टोर वाले से आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहूंगा कि वो 20% डिस्काउंट देके 2% में अपने खर्चे कैसे चला रहा है, जबकि 50-60 हजार रुपए की दुकान है, 1 लाख रुपए के लड़के रख के और बिजली का बिल है 3-3.5 लाख रुपए, खर्चा कैसे निकाल रहा है वो 2% में? पॉसिबल नहीं है। उस खर्चे को निकालने के लिए कहीं ना कहीं तो वो गलत तरीके से यूज कर रहा है मेडिसिन। राजकुमार जी चलते चलते क्या अपील करेंगे सभी मेडिकल स्टोर वालों से 23 तारीख के लिए? मैं 23 तारीख के लिए ये अपील करना चाहूंगा कि आप लोग बहुत ज्यादा से ज्यादा संख्या में इकट्ठे होकर हमारे पास आइए और अपनी समस्या का यानी हम मिलके समस्या का समाधान कर सकते हैं और आगे हम फिर सरकार से भी बात कर सकते हैं। तो 23 तारीख को कितने बजे कहाँ पर ये? 23 तारीख को हम 2 बजे विश्वकर्मा मंदिर हमारे यानी रामनगर में ही, रोहतास नगर में, तो वहीं आप आइए और आप आके हमारे साथ इस मुद्दे को उठाइए और हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़िए।